वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज का दिन था स्पेशल क्योंकि आज से पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे श्राद्ध की विधि कुछ इस तरह से है। मैं आपको बता दूं, जैसे कहा जाता है जो हमारे रिलेटिव्स या हमारे फैमिली मेंबर्स जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो हमें छोड़ के चले गए हैं, कहा जाता है कि वो इन दिनों में घर वापस आते हैं। तो उनकी आने की खुशी में हमारे घर में जैसे जो भी पकवान वगैरह होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे आलू हो गए, बबरू हो गए, बड़े वगैरह हो गए या खीर हो गए, दाल चावल तो चलो सभी के घर में बनते ही हैं। तो ये सारी चीजें हमारे घर में भी आज बनी थी, मैंने बनाई थी। मैंने आपने अभी वीडियो में शुरू में देखा होगा कि मैं बना रही थी। मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बना ही लिया था, बस एक दो चीजें बची थी बनाने के लिए, वो भी बस मैंने बनाने के लिए रेडी रखी दी थी। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हमें एक्चुअली फोन आ गया है हमारे रिलेटिव्स का, हमारी फैमिली मेंबर्स का कि हाँ अभी हम लोग ये नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक लेडी की डिलीवरी हो गई है एक्चुअली में। तो उसकी वजह से अब 10 दिनों तक हम कुछ भी वो कहते हैं ना कि शुभ काम नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते अब वो प्रोग्राम तो हमारा कैंसिल हो गया और जो मेरी मेहनत थी वो थोड़ी बेकार सी हो गई है। क्योंकि जो वो कहते हैं ना कि मेहनत जो करता है तो उसको फल जब तक ना मिले तो चैन नहीं आता है। तो वही बात आज मेरे साथ ही हो गई, क्योंकि मैंने आज पहले से प्रिपरेशन करके रखी थी कि आज ये सब कुछ करना है, लेकिन वो फोन आ गया तो अब वो सब कैंसिल हो गया। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि एक्चुअली यहाँ श्राद्ध में हमारे यहाँ क्या करते हैं। एक्चुअली में जब एक दो दिन से पहले से ही पता था कि अब हमारे श्राद्ध पड़ने वाले हैं। इससे पहले भी जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जो अब इस दुनिया में नहीं है वो रिलेटिव्स या हमारे घर के मेंबर जैसे दादा दादी हो गए या जो भी अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए जैसे दिए वगैरह रात को जलाते हैं। तो आज के दिन के बाद वो खत्म हो गए। अब इसके बाद हम जैसे श्राद्ध करते हैं। जैसे आज के दिन भी हम खाना बनाएंगे, सारा जो भी हम लोग रिलेटिव्स के लिए अपने खाना बनाएंगे, अपने दादा दादी के लिए या जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके लिए खाना वगैरह बनाते हैं। तो वो उनको रखते हैं हॉल में, जैसे मैं आपको दिखाती वो सब कुछ बना के अब हॉल में भी सजा के दिखाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो अभी फोन आ गया कि अब हम नहीं करेंगे, तो वो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। तो इसीलिए जैसे वो हम उनके लिए रखते हैं। उसके बाद जैसे जिस दिन जैसे श्राद्ध में डालते हैं ना, तो उसके दिन जिस दिन मान लीजिए अब 16 श्राद्ध होते हैं, तो 16 दिन में जिस दिन भी उनका आता है उस दिन भी हमारे यहाँ खाना बनता है। जैसे 8वें दिन हो गया, 10वें दिन हो गया, 12वें दिन हो गया, 16वें दिन, जिस दिन भी उनकी उसके हिसाब से जैसे वो बताते हैं पंडित वगैरह, उसके हिसाब से जिस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है उसके हिसाब से हर साल जैसे जैसे ये आता है वैसे वैसे हम उनके लिए खाना रखते हैं। जैसे आप जिस दिन लास्ट दिन 16वां श्राद्ध होगा उस दिन हमारे घर में फिर से खाना बनेगा, जैसे सारे पकवान दोबारा से बनेंगे। क्योंकि बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ हमारे रिलेटिव्स घर में आए थे, अब वो घर से जाते हैं तो भी उनको लिए खाना वगैरह अच्छे से बना के उनको खिला विला के भेजते हैं। जैसे धूप लगने से पहले भेज देते हैं ताकि वो कहते हैं कि धूप से पहले ही वहां पहुंच जाए जहां से आए थे। तो ये भी हमारे यहाँ एक वो कह सकते हैं कि अपने बड़ों की इज्जत करना ही हुआ। क्योंकि जैसे हम अपने हमारे यहाँ जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं उनको जैसे होता है ना कि खाने के लिए जैसे क्या खिलाएं, वैसे ही इधर भी इनके लिए भी होता है। जैसे अभी मक्की का टाइम चल रहा है तो खेत में जैसे मक्की वगैरह ले आए, वो भी भून वगैरह के भूनते हैं ना उनको, जैसे हम चूल्हे पे सेक लगाते हैं तो वो पक जाता है, तो उनको वो भी रखते हैं। जैसे घर में खीरा वगैरह लगाता है नई फसल के हिसाब से जो भी होता है तो वो उनको भी रखते हैं, वो भी उनको खिलाने के लिए रखते हैं। जैसे भाई वो ये भी चीज वो भी खा ले, हमारे बड़े भी खा ले। तो ऐसे श्राद्ध की तिथियां भी होती हैं, जैसे जैसे आता है जैसे जैसे वो विधियां होती हैं वैसे वैसे हम लोग अपने रिलेटिव्स को भी रखते हैं खाने के लिए। अब जैसे आज तो चलो नहीं हुआ, मैंने वीडियो बनाया था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हमारे यहाँ करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो अब जिस दिन लास्ट दिन 16वां श्राद्ध होगा हमारे घर में, लास्ट दिन होगा जिस दिन वो घर से चले जाएंगे, उस दिन भी हमारे यहाँ सारे पकवान बनेंगे। उस दिन मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के दिखाऊंगी। वो जैसे 16 थालियां सजा के रखेंगे ना, कैसे कैसे क्या क्या डालेंगे, कैसे उनको खिलाते हैं। खिलाने का मतलब यही है कि अपनी मान्यता के हिसाब से रखना ही है। खाता तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो है कि हाँ भाई उन्होंने खाया है। तो वो रख के बताऊंगी मैं आपको क्या क्या मैंने बनाया था, क्या क्या रखेंगे। फिर हमको जैसे घर से जाने के लिए भेज देते हैं, वो 16वें दिन के बाद कहते हैं कि इस घर से चले जाते हैं। उसके बाद जैसे नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, फिर जैसे शुभ दिन करने, अभी तो जैसे शादी कुछ भी नहीं करते हैं
क्योंकि ये अभी वो उनके दिन चले हैं ना, जो हमारे मारे हैं उनके दिन चले हैं। तो उसके बाद जब ये दिन खत्म हो जाएंगे 16 दिन के बाद, उसके बाद जो भी त्योहार फेस्टिवल वैसे जो भी होते हैं, जैसे उसके बाद तो जगराते वगैरह भी शुरू हो जाते हैं माता रानी के, तो वो उसके बाद शुरू होंगे। अभी तो नहीं होंगे क्योंकि अभी वो हमारे जो नहीं है वो आए हैं घर में, तो उनकी सेवा के लिए ही खाना वाना बनाते रहते हैं, रोज रखते हैं हम लोग खाना। तो वो मैं आपको दिखाना चाहती थी आज की क्या क्या करते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। तो चलो कोई बात नहीं, 16 दिन का वेट करके आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे वो बनाते हैं। तो ये था आज मेरा छोटा सा वीडियो, जिसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं था, लेकिन चलो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि मैंने क्या क्या बनाया था। एक्चुअली में बबरू और बड़े तो ऑलमोस्ट मैंने बना लिए थे, सिर्फ खीर और दाल चावल बनाने ही रह गए थे, वो अभी नहीं बने हैं। तो चलो अब 16 दिन बाद जब मैं बनाऊंगी तो आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन साथ में मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, कल का वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि कल मैंने अपने लिए कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी वो मैंने क्या शॉपिंग की है। तो प्लीज कल का वीडियो जरूर देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।